हेलो। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने देखा था सेट क्या होते हैं। सेट्स की कुछ एग्जांपल देखे थे और मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट देखे थे, जिसके दो फॉर्म थे। एक था लिस्टिंग फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते थे, उसी का नाम अपने पास रोस्टर फॉर्म भी बोले थे। एक देखे थे प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद टाइप, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे किस तरह से रोस्टर फॉर्म से अपन कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म बनाते थे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था कि जो भी एलिमेंट्स होते कलेक्शन का, उस कलेक्शन का क्या करते थे, उस एलिमेंट को पहले लिख लेते थे, सारे एलिमेंट को लिख लेते थे रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर लेते थे, उसके बाद करली ब्रैकेट के सिंबल। प्रॉपर्टी फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, जो कलेक्शन थी उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उसकी किसी अननोन नंबर या अननोन वेरिएबल्स बोलते थे, उसकी एक्स मान लेते या वाई मान लेते, जेड मान लेते, जो क्या करता था, सारे एलिमेंट को डिनोट कर देते थे। उसके बाद लिखने की जो फॉर्म तो ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है ना। उसके बाद देखे थे टाइप ऑफ सेट देखे थे। टाइप ऑफ सेट में क्या देखे थे हम लोग, इम्प्टी सेट देखे थे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हम लोग। नॉन इम्प्टी सेट भी देखे थे, उसके भी कुछ एग्जांपल्स। नॉन इम्प्टी सेट में एक सिंगलटन सेट होते थे। सिंगलटन सेट हम लोग देख चुके थे, उसमें सिर्फ एक और केवल एक ही एलिमेंट होता है। उसके बाद हम लोग देख चुके थे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होते थे, फाइनाइट फाइनाइटली फाइनाइटली या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे जिस सेट में, तो उसे क्या बोलते थे, फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते थे उस सेट में, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट से हम इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट देख रहे थे, नेचुरल नंबर देख रहे थे, उसके बाद होल नंबर देखे थे, इंटीजर देख रहे थे। इंटीजर्स में हम लोग देख चुके थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे इंटीजर्स का, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, अगर एक्स वाई इंटीजर्स है तो कौन कौन से एक्स वाई की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जैसा हम लोग देख चुके हैं। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, इंटीजर्स के टाइप्स करेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर करेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर करेंगे, और उसके बाद रियल नंबर। तो ये सब चीजें देखेंगे आज। उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है, और उसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, साइज ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है, और सबसेट देखेंगे, और टाइप्स ऑफ सबसेट देख लेंगे। तो ये सब चीजें आज देखने को मिलेगा। और पहले नंबर सिस्टम वाले या इनफाइनाइट सेट का चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उससे पहले अपने इंटीजर्स पर रहते, इंटीजर्स में कुछ क्वेश्चन बोले करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, ये 5 क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन सोल्व करें ना, दो एक दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे ए सोल्व कर लेंगे, ए सोल्व कर लेंगे, ए सोल्व कर लेंगे। बाकी ये दो क्वेश्चन आप लोग, आपको दे दिया जाएगा, आप खुद ही सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और करने का कोशिश कीजिए, कर पाते या नहीं कर पाते उसके लिए आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब बता चुके थे इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, जी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है। अपन क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है कि नहीं। यही बोला क्वेश्चन में, तो बोला है कि फाइंड एक्स एंड वाई। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए, इसको देखिए, मतलब इसमें कोई मेथड नहीं होता है, आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या हो रहा है इसके साथ। तो एक क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सोचिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो मैं एक बता रहा हूँ, उसे केयरफुली सुनिए और समझिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर खुद से कीजिएगा, सेकेंड नंबर भी आप खुद से कीजिएगा, बेटा। यहाँ पर लिखा अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, अपने पास बहुत टाइम है आराम से सीखने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो हमें पता है सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूले पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत है नहीं। अपन क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही करेंगे, जो चीज़ मुझे पता है उसका यूज करने को कोशिश करें। मैथ्स में ऐसे ही होता है, आपको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। अब जब प्रोसीड कीजिएगा क्वेश्चन में, तो कुछ आइडियाज मिलेंगे। नहीं कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेंगे क्या होने वाला क्वेश्चन के साथ। तो जो पता है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो एक्स माइनस वाई अपन देखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 देखेंगे, ठीक है। और हमें पता है गिवन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, और दो इंटीजर्स का सम, कुछ एग्जांपल्स भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा एक्स वाई दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर्स ही होगा ऑल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटीजर्स के अलावा कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो दो इंटीजर्स का सम इंटीजर्स होगा या दो इंटीजर्स का सबट्रैक्शन इंटीजर्स होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर्स है जिसका नाम आई वन दे देते हैं। फिर इसी तरीके से एक्स वाई प्लस वाई क्या है, एक यही इंटीजर्स होगा, इसे आई टू नाम दे देते। तो अपन बोल सकते हैं, गौर कीजिएगा, पहले क्या क्वेश्चन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, और एक्स वाई क्या गिवन, इंटीजर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करनी इसके साथ। मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट सेवन थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 8 9 10 11 12 में थोड़ा बहुत तो पढ़ के आएंगे ना, 10 तक तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लिया होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूले होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो इसमें यूज कर लेंगे इस चीज का। उसके बाद आगे बढ़, अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होता है, दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर्स होता है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक इंटीजर्स होगा, तो दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर्स होगा। दो इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर्स होगा नहीं होगा इसकी गारंटी अपन नहीं कर सकते। कहेगा कैसे सर, एग्जांपल्स जैसे देखो ए और बी, जैसे एक इंटीजर्स वन लो एक इंटीजर्स दो, तो वन बाई टू इंटीजर्स नहीं होने वाला, टू बाई वन हो सकता है। तो मैं क्या बोला, दो इंटीजर्स का डिवीजन हो भी सकता है, इंटीजर्स नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या किए, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन दो इंटीजर्स का सम इंटीजर्स ले, आई ऑलवेज होता है। तो एक का नाम दिया आई वन, एक का नाम दिया है। तो अब यहाँ से प्रोसीड करते आगे बढ़िए, आई वन इंटू आई टू इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, बोलो आई वन इंटू आई टू लिख सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल है, आप खुद ही बताओ, आई वन आई टू है, आई वन आई टू है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आई वन आई टू। एक बार इस 7 क्या एक प्राइम नंबर, जो भी बताया नहीं हो आगे बताऊँ। तो 7 थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, 7 क्या एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, अपने से डिवाइड होता है, वैसा नेचुरल नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं। तो इसके डिवी क्या हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पर आई वन की जो वैल्यू लेंगे 1 लेंगे, आई टू की वैल्यू क्या लेंगे 7 लेंगे। एक बार ये भी ले सकते हैं, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 7 है, कब कब पॉसिबल है खुद से सोचना पड़ेगा। तो एक बार आई वन की वैल्यू -1 ले सकते हैं, एक बार आई टू की वैल्यू -7 ले सकते हैं। इसी तरीके एक बार वैल्यू आई वन की वैल्यू 7 ले सकते हैं, आई टू की वैल्यू 1 ले सकते हैं। फिर एक बार ले सकते हैं आई वन की वैल्यू -7, आई टू की वैल्यू -1, ये कर सकते हैं। इतने सारे आई वन आई टू पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब मैं आई वन आई टू ऐसे रखूंगा, मान लो ऐसा रखूँ, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई तो निकल के आएगा, आई वन क्या था एक्स माइनस वाई, आई टू क्या था एक्स प्लस वाई। तो अपन क्या करेंगे, इस जो आया है जो अपन निकाले कंसीडर करके, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 7 है, तो ये सब चीजें यूज की है। 7 को जो फैक्टराइज किए, यहाँ पर क्या करना फैक्टराइज करना, याद रखिएगा इसमें फैक्टराइज करना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी तो आया अपन। तो 7 को जब फैक्टराइज किया तो 1 और 7 आएगा, तो 1 और 7 जब आया, एक प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर होंगे ना, जनरली आप प्राइम फैक्टर में बदल लीजिए, क्या कीजिए, जनरली एक प्राइम फैक्टर में बदल लीजिए। तो आप क्या करते हैं, एक्स माइनस बाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस बाई इक्वल टू 7, क्योंकि एक्स माइनस बाई क्या है आई वन, एक्स प्लस बाई क्या है। तो ये चीजें की है, अब ये दोनों से सोल्व करके एक्स और बाई निकालेंगे। तो एक्स और बाई जब निकालिएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ जब रखिएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 बन के एक्स वाई आया, एक पॉसिबल हो सकता है, आ रहा है समझ में। एक वैल्यू 4 आएगा, एक वैल्यू 3 आएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। एक केस और है आई वन इक्वल टू -1, तो अपन क्या लिखें एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये लिखिएगा 2x इक्वल टू -6, एक्स इक्वल टू कितना -3, एक्स इक्वल टू -3 होगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए माइनस। तो यहाँ पर एक बार एक्स बाई ए आ गया, कब आया था, जब यहाँ पर जो आई वन आई टू लिए थे, आई वन एक्स माइनस वाई
I2 लिए थे x प्लस वाई, तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी आगे। फिर इसी तरीके से I1 लिखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से जब एक्स वाई निकलते हैं 2x इक्वल टू 8 लिखिएगा, x इक्वल टू कितना लिखिएगा 4 लिखिएगा, और y इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो एक बार आ गया 4 और -3, एक बार क्या आएगा अभी खुद ही सोचिए। यहाँ पर क्या I1 इक्वल टू -7, अब कहेगा सर माइनस इंटीजर्स नहीं होता है। अरे नहीं, मैंने क्या बोला था, इंटीजर्स में सारा नेचुरल नंबर होते हैं, या नेचुरल नंबर में जीरो मिला के सारा होल नंबर होते हैं। उस होल नंबर में माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारा के सारा वो भी कंटेन करते हैं। जैसे भाई बताया होगा, बोला हुआ जीरो लिखना, वन भी लिखना, टू भी लिखना, सारा होल नंबर लिखना, इसके निगेटिव पार्ट भी लिखना, -1, -2, -3 डॉट। इंटीजर्स में निगेटिव हो, ठीक है। अब इसी तरीके से I1 इक्वल टू -7, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे -7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे -1। अब इसको कीजिए तो 2x इक्वल टू -8 आएगा, तो x इक्वल टू -4 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में क्या करना है? तो अपने पास कितने वैल्यू एक्स वाई के बने, अगर एक्स वाई के वैल्यू लिखिएगा तो एक वैल्यू क्या आया था 4 और 3 आया था, एक क्या आया था -3 और -4 आया था, एक वैल्यू आया था 4 और -3 आया था। इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, या दो एलिमेंट या दो नंबर्स होते हैं, वो नंबर को क्या लिखते हैं, कॉमा के द्वारा लिखते हैं, उसको स्मॉल पैरेंथेसिस से घेर देते हैं। तो अपने पास ये चीजें बन के आती हैं। एक क्या है -4 और 3, तो इतने सारे एक्स वाई पॉसिबल हो सकते हैं जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। इतने सारे एक्स वाई इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं जब पूछिएगा तो मैं बताऊंगा ही, और वो टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या बोलिएगा वीडियो बना के बना तो मैं दूंगा। ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 7। तो थर्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 7। तो अपन क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 7। ठीक है, अब ए बोला है तो अपने पास इसका फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, सिंपल आसान काम तो नहीं है। एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर से मतलब इजी था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो वैसा नहीं है ना, इसको आपको फैक्टराइज करनी पड़ेगी। अब कहेगा सर कैसे करेंगे, तो बताने जा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, -3xy को आप लिख दीजिए -4xy प्लस एक्स लिख सकते हो, बताइए। ये तो आता होगा ना अलजेब्रा का एडिशन। हाँ, तो अपन क्या करेंगे 2x² माइनस 4xy और प्लस xy माइनस 2y² इक्वल टू 7। यहाँ से 2x को मन कीजिएगा, x माइनस 2y आ जाएगा, आप प्लस यहाँ से y को मन कीजिएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से जब लिखिएगा तो 2x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 7। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। तो सेम चीज़ आ गया, इसको भी I1 बोल देंगे, इसको भी I2 बोल देंगे, सेम तरीका 7 है, तो 7 इंटू 1, तो यहाँ भी I1 I2 क्या लिखेंगे बताओ, I1 इक्वल टू एक बार 7 लिखिएगा, I2 इक्वल टू 1 लिखिएगा, ये इसी तरीके से। फिर I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, I2 इक्वल टू 7 आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू -7 आ जाएगा, I2 इक्वल टू -, एक बार आ जाएगा क्या I1 इक्वल टू -1, I2 इक्वल टू -। तो I1 की वैल्यू क्या लिखे हैं, I1 की वैल्यू मैंने क्या लिया था x प्लस 2y, I2 की वैल्यू क्या लिया था x माइनस 2y। तो आप इसे सोल्व कर लो, जहां जहां एक्स वाई इंटीजर्स आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। फ्रैक्शन में आ गया 1/2 या 3/4 या 4/5 समथिंग कुछ ऐसा आ गया, तो अपने सोल्यूशन में कब लेना, जब इंटीजर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा खुद से, तो बोलूंगा होमवर्क में ए डू योर्स। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है उसको देखो। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या था क्वेश्चन, देखिएगा एक्स वाई -2x² अपन लिखते हैं, एक्स वाई -2x² -9x प्लस 3y -16 इक्वल टू। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं
यहाँ रखें। अब इसको सोल्व कर क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे करेंगे? एक तरीका है, एक्स वाई क्या इंटीजर्स है, यहाँ कोई फार्मूले लग रहे हैं, कुछ लग रहे नहीं लग रहे, तो अपने पास क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये सब आया होगा, 10 तक सीखे होंगे तो थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन तो आती होगी ना आप लोग को। नहीं आती तो बता देना, बता दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा बेटर होगा कि फैक्टराइजेशन सीख लीजिएगा तो बेटर ही होगा। तो देखिए एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 9x प्लस 3y माइनस 16। तो आप क्या कीजिएगा, अब सोचिएगा सर फैक्टराइज कैसे, तो कुछ तरीके आपको खुद ही डेवलप होंगे क्वेश्चन बनाते बनाते। जैसे ये दो क्वेश्चन सिखाया, आप इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आइडियाज मिलेंगे आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको सोल्व करने के लिए अपन कुछ तरीके अपनाते हैं, तो जिसमें से एक्स वाई प्लस 3y एक साथ कर लेंगे और माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ बाई कॉमन करोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ। अब क्या करना है, 2x² इसे माइनस 9x को माइनस 12x प्लस 3x माइनस 16 इक्वल टू लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, बाई इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 2x, एक मिनट रुकिए, माइनस 9x है तो इसको ना आप 6x कर लीजिए, 6x, इसको माइनस 3x कर लीजिए। तो ये माइनस 9x को ऐसे लिखिए, माइनस 6x माइनस 3 है, माइनस 6x माइनस 3x कितना 9x है। क्यों कर रहे हैं देखना यहाँ पर, बाई इंटू एक्स प्लस 3 है तो अपन का मेन मोटिव है 2x माइनस 6x, 2x कॉमन लिए तो x प्लस 3 आ जाएगा, तो मेन मोटिव वही है। तो x प्लस 3 है, अब यहाँ से 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इसमें आ गया, x प्लस 3 अगर यहाँ पर भी x प्लस 3 बना ले तो जी हो जाएगा। यही करेंगे, x प्लस 3 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 को ऐसे लिख सकते हैं। तो बाई इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कीजिए एक्स प्लस 3 तीनों में, ये आ जाएगा बाई माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। ये भी क्या है, इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स, इंटीजर, या बाकी ये भी क्या हुआ इंटीजर। सेम तरीका 7 आ जाए, दैट मीन्स इसमें भी वैसे ही केस बनाने। फिर इसमें क्या करोगे, यहाँ भी लोगे 7 1 माइनस 7 माइनस 1 1 7 माइनस 1 माइनस 7, ये हो गया। चार केसेज जो है एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहो अगर पॉसिबल है तो, लेकिन याद रहे जब निकालोगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या नहीं, इंटीजर्स आने। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 1/2 आ गया, वाई इक्वल टू 2 आ गया तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होने वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिए नहीं तो गलत है, ठीक है। तो इसमें भी लिख देता हूँ डू योर, ठीक है, गुड। तो इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स के टाइप के इस तरह क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसा नहीं इंटीजर्स का टाइप हो सकता है नेचुरल नंबर टाइप के दे दिए, तो वैसे ही करना। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन को ना जो मेथड बताऊं उसी को आप अप्लाई कीजिएगा तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसी में से इंटीजर्स को आप चलते हैं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके देखते हैं क्या हो सकता है। इंटीजर्स हुआ क्या था, जीरो हो सारा होल नंबर हो गया था, ठीक है। ऐसे क्या होता है, -1 -2 -3 और ये सब, ठीक है। ये इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर जीरो क्या है, जीरो समझिएगा, जीरो ए। अगर इसे नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करते हैं, इसे लिखिए 1 2 3 4 -1 -2, बताऊंगा नंबर लाइन पे -4, ये सब क्या है, ये जो इधर वाले जीरो से राइट साइड में जो जो ये इंटीजर्स है, मैं क्या क्वेश्चन लिया, जीरो से राइट साइड में जो जो इंटीजर्स उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। मैंने बोला है जितने भी इंटीजर्स है सबको नंबर लाइन पर ड्रॉ करता है पॉसिबल नहीं, इन्फिनिटली मेनी इंटीजर्स होंगे। तो मैं ही बोल रहा हूँ जीरो से राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब बोलेगा सर जीरो को इंक्लूड करना है, नहीं रे बच्चा, जीरो को इंक्लूड एकदम नहीं करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो कभी भी नहीं आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में लिख रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जीरो से लेफ्ट साइड में अगर चले जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। जीरो से लेफ्ट साइड में जब भी जाएंगे उसको अपन क्या बोलना है बच्चा, निगेटिव इंटीजर,
गुड। तो कहेगा सर जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मैंने तो बोला जीरो पॉजिटिव नहीं है, तब तो बोलोगे सर नहीं जीरो तो निगेटिव होना चाहिए। नहीं रे बच्चा, जीरो में जीरो जीरो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स में जीरो कभी भी नहीं आता है। तो बोलेगा सर ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, जीरो क्या है? आप इंटीजर्स बोल सकते हैं, है भी इसके औकात बोलने की कि नहीं है? बोलेगा हाँ है। एक क्या है? इंटीजर्स ही। कैसा इंटीजर्स है? ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, सिर्फ एक इंटीजर्स है। गुड। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब बताना, तो सोचो ऐसे। सोचने के तरीके अपन अपनाते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर्स को जनरली डिनोट करता है आई प्लस और निगेटिव इंटीजर्स को जनरली डिनोट करता है आई माइनस। या कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस भी बोल देगा और जेड माइनस भी बोल देगा। कभी ऐसा मिला, अगर बाय द वे नहीं दिया हुआ नोटेशन में, तो जूम करके चलना है पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव। जनरली आपको जेई मेंस जे एडवांस के पेपर में मिलेंगे, लिखा हुआ है इसका नोटेशन ऑलरेडी मेंशन है। क्या बोलते हो ठीक? तो मैंने क्या बोल रहा था, जीरो एक इंटीजर से, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर से ना निगेटिव इंटीजर से, तो जीरो सिर्फ इंटीजर से होता है। तो मैं बोल रहा था कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि क्या हो सकता है अपन। तो मैं क्या बोला, एक्स बाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। कुछ ऐसे थिंकिंग सोचते हैं ना, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस बाई पॉजिटिव इंटीजर से, तो एक्स बाई प्लस क्या होगा ऑलवेज बताओ? पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, जीरो रख सकता है, निगेटिव रख सकता है। क्या पॉसिबल है तीनों में से? क्या पॉसिबल है? आप खुद से सोचो कि दो दो इंटीजर से और कैसा इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, उसका सम ऑलवेज क्या होगा? खुद से सोचो एग्जाम्पल। जीरो हो सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स बाई कभी जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो कभी नहीं आता है बच्चा। ठीक है, नहीं है। निगेटिव इंटीजर्स में आएगा? नहीं सर नहीं आएगा। काम खत्म। कहेगा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता जी। एक क्या होगा एक्स प्लस वाई? आप सोचेगा एक्स माइनस वाई क्या दे सकता है सर? खुद से सोचो। पॉजिटिव देगा, निगेटिव देगा या जीरो देगा? क्या देगा तीनों में से? क्या है? पॉजिटिव ऑलवेज देगा, निगेटिव ऑलवेज देगा, जीरो ऑलवेज देगा। तीनों केस पॉसिबल है सर, तीनों केस का एग्जाम्पल्स। प्लस कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 4 हो जाए, बाई की वैल्यू 3 हो जाए, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, बाई की वैल्यू। निगेटिव कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, बाई की वैल्यू 4 हो जाए, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू लेस हो जाए, बाई की वैल्यू। जीरो कब होगा? जब एक्स इक्वल हो जाए। आ रहा है समझ में बच्चा? मतलब डिफरेंसेस जो निकालेंगे या सब्ट्रैक्शन निकालेंगे दो इंटीजर्स का, वो क्या होगा? जीरो भी हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन एडिशन, आप सोचो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं, खुद से सोचो दो इंटीजर्स प्रोडक्ट, क्या है जीरो पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि दोनों क्या है, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, जीरो रहेगा प्रोडक्ट में तभी जाके जीरो बनेगा। क्लियर है ना? निगेटिव हो सकता है? नहीं। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है? हाँ जी, यही तो हो सकता है। आ रहा है समझ में कुछ? ओके। good। तो यहाँ तक तो अपन डिस्कस कर लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। जीरो की इंटीजर एक टर्म और आता है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अब समझने की कोशिश करें। ठीक है। मैंने क्या बोला था? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3, -2। मैं क्या बोला था? जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है। जीरो इधर, पॉजिटिव इंटीजर्स को निगेटिव है। मैं क्या बोलता हूँ, एक होता है, एक टर्म आएगा आपको, नन निगेटिव इंटीजर्स करके एक टर्म। ये लिखा मिलेगा, क्वेश्चन जब बनाएगा ना इस तरह का टर्म मिलेगा, नन निगेटिव। किसको बोलते हैं? एक टर्म और आएगा, नन पॉजिटिव इंटीजर। अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का टर्म मिल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था,
कि नन नेगेटिव इंटीजर से नन पॉजिटिव इंटीजर से होता क्या है बताओ ना सर। अब तो नंबर लाइन पर इंटीजर ड्रॉ कर दिए, नन नेगेटिव इंटीजर्स क्या ही कर सकता था, क्या खेला कर सकता। तो देखो नन नेगेटिव इंटीजर्स में सारा पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो सर क्या ही बात कर रहे हो, हाँ जी सारा पॉजिटिव। फिर नन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं बताओ। आप तो बोल रहे हो सारा पॉजिटिव, तो फिर नन नेगेटिव बोल रहे थे, दैट मीन नेगेटिव नहीं है। तो दोनों को सेम ही बोल दे सर, पॉजिटिव इंटीजर्स नन नेगेटिव। नहीं रे बच्चा, नहीं 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 नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या नहीं होता है बताओ, जीरो नहीं होता। नन नेगेटिव में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। अपन क्या बोलेंगे बताओ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मान लो कोई ए सेट है और ए सेट डिनोट कर रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, ऐसा है द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ए सेट को रोस्टर फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं खुद से बताओ। सारा पॉजिटिव इंटीजर्स लिख डालूं, 3 4 5 सौ डॉलर, और क्या लिखूंगा एक्स्ट्रा, नहीं तो पॉजिटिव बन जाएगा ना नेगेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सारा पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होता है और साथ साथ में जीरो भी। आई थिंक आप समझिए। फिर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में सेम तरीका, वो नॉन पॉजिटिव मीन्स निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स निगेटिव इंटीजर्स होगा ही होगा, और साथ में क्या आएगा बताओ, जीरो। तो लिख सकता ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग, क्या बोलेंगे सर, नॉन नेगेटिव। एग्जांपल्स ले सकते हैं सेम तरीके से। बी सेट मान लो, बी सेट क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज a नॉन पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो क्या लिखोगे, जीरो लिखो, जीरो तो होगा सारा नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स देन पॉजिटिव, इसको एक माइंड मैप बना लेते हैं अपन। इंटीजर्स, इंटीजर्स कितने, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स किससे डिनोट करता है, आई और जेड से, जी जी से बोलते हैं इंटीजर। और एक क्या होता है, जीरो होता है, ये भी होता है। अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये दोनों साथ में मिल गए तो नॉन पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके गोए, अब आते हैं अपने पास रेशनल नंबर। क्या आते हैं रेशनल नंबर। इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम है बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सब खत्म। रेशनल क्या होगा बताओ, आप तो पढ़ चुके हैं ना रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेशनल नंबर। वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, क्यू जीरो नहीं होता, उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे क्या है, ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यही बोलते हैं। आया नहीं बताओ, जीरो इज रेशनल। एकदम, एकदम गलत है। क्यों सर, मैं तो ऐसे ही पढ़ा। समझो, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू नंबर ही है ना, कैसा नंबर बताओ, कैसा नंबर, पी और क्यू इंटीजर, ऐसा इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब लेके देखो सारा चीज डिफाइन हो जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बताओ, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ
पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एज वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इज नोन एज रेशनल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बच्चा यहाँ तक? नहीं। ऐसे में रेशनल नंबर को it is denoted by capital Q. It is denoted by capital Q। तो अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ? एक्स सच दैट, किसमें स्टेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी वाई, क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी। और क्या लिखेंगे? पी क्यू क्या है बताओ? इंटीजर्स। और क्या है? क्यू नॉट इक्वल, इसको क्या बोलेंगे? डू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है बच्चा तो आप बता दो बेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3 इज इट रेशनल नंबर? ऑफ कोर्स। 1 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स। 2/√3 इज इट रेशनल? इज इट इंटीजर्स? नो। इंटीजर्स क्या होता है? 1 2 3, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, ये सब लिखना नहीं है अपने को, एकदम नहीं लिखना है। तो नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? इंटीजर्स। ठीक है, इस तरीके के रेशनल नंबर लिखिए। अब रेशनल नंबर में आगे बढ़, रेशनल नंबर इतना ही नहीं है कि सिर्फ पी बाई क्यू और पी क्यू डी जैस हो जाए तो रेशनल नंबर, थोड़ा समझने वाली बात है। देखो रेशनल नंबर कहेगा सर क्या बताना, क्या कोशिश करो समझने पर। मैं लिखता हूँ 1/2, क्लियर होगा? 1/3, 2/3, 1/7, 1/10, 2/5, कुछ क्लियर समझना पड़ेगा। 1/2 को जब करोगे, 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल में लिख सकते हो 0.5। अरे हाँ या नहीं बताओ? 1/2 एक रेशनल नंबर है, हाँ या नहीं? बोलेगा सर हाँ। तो उसकी वैल्यू कितनी है डेसिमल में? 0.5। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ समझना 1/3 है, और इसको डिवाइड करने की कोशिश करें 3 से, तो क्या आएगा? आप जब भी लिखोगे तो कभी भी एंड नहीं आएगा। जैसे 3 से 1 को डिवाइड करो, 0 लिखोगे, 0 फिर 3 9, और कितना आ जाएगा? 9 1 3 9 1, इस तरीके से आगे बढ़ता है। दैट मीन 3 3 3 3, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और नेवर एंडिंग प्रोसेस साथ साथ में क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? ये आ रहा है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा है? या तो 1/3 लिख दो, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन को तो एक क्या रहा है, डायरेक्ट क्या रहा है? 0.5 टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट जाके खत्म हो रहे हैं। मतलब उसको डायरेक्टली डिवाइड या डेसिमल फॉर्म में लिख पा रहा हूँ पूरे के पूरे, इनफाइनाइटली मेनी नहीं बन रहे मेरे पास, रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर का एक टाइप, जब अभी बताने जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर का एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब रेशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखने का मतलब इंटीजर्स का नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर्स होनी चाहिए। तो वहाँ पर जब डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो अपने पास क्या निकल गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो रहा है बच्चा? है नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.333, दैट मीन्स 1/3 है। इसको जब कर रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा है कि बार बार एक ही टर्म रिपीट होके मिल रहा है। कौन सा टर्म है? 0.3 है, लेकिन कौन रिपीट कर रहा है? 3। तो जो टर्म बार बार रिपीट कर रहा हो, जो टर्म बार बार रिपीट कर, उसके आप आगे रेकरिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेकरिंग। या जीरो, ऐसे रेकरिंग में या बार लगा देते हो, या 0.3, या तो 0.3 बार लगा दो, या 0.3। इसे क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं।
ठीक है सर, ये तो हो गया। तो इसका नाम क्या देंगे हम अपन बताओ। तो मैं बोल रहा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि इसके बाद कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, 0.5 रिपीट नहीं कर रहा है आर एस में। तो एक रेशनल नंबर और हुए कि रिपीट कर रहा है और साथ साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी टाइप करते जाओ कभी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर की कितने टाइप निकल के आया बच्चा, एक आया टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक क्या आया रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन जो नंबर था रेशनल नंबर में उसको डिवाइड किया तो डेसिमल के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। अब कहेगा सर ऑलवेज डेसिमल फॉर्म में लिखने को, नहीं रे बच्चा। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1 लिखो तो 1.0 लिख सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। नहीं फाइनल क्या होगा 1.0, दैट मीन्स इंटीजर्स है ना टोटली। 2.3 पे लिखो तो 0.66666। अगर इसे खत्म करना है एक ही बार में तो क्या करेंगे, बार लगा देंगे 0.6 का बार। इसका मतलब क्या होगा 0.66666 जो रिपीट कर 1/7 को देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे 7, इसमें 0 लिखोगे तो क्या करोगे, देखो इसको 0 एक बार लिखोगे 7 3 तो 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28, ये कितना हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 6 0, ये आ गया। फिर 4 लिखिएगा 0, कितना लिखिएगा 5 0 49 आ गया 1। फिर रिपीट करेगा, अब देखना फिर वही चीज रिपीट करेगा, दैट मीन्स 0.142857 ये क्या आ गया, ये जैसे कीजिएगा 0 लिखिए, एक करके देख लेते हैं 7 3 4 2, देखते जाइएगा क्या चल रहा है 2 0 2 आ गया 6 8 6 4 5 0 7, फिर आ रहा है क्या हो रहा है 142857, ये नंबर देखना ये बार बार एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं कि सीरियली रिपीट कर देखिए। तो अपन 1/7 को लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.142857, 0.142857, इस पर क्या करना पूरे पर एक मिनट डालना, एक से ज्यादा नंबर। इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे एक रेशनल नंबर। क्यों बोल रहे हैं कि रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है क्लियर हो रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह के रिपीट करता चला जाएगा नॉन क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है रेशनल एंड रेशनल नंबर के दो टाइप्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे 1/10 को क्या लिखूँ 0.1 2.0, अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर क्या लिखेंगे बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एग्जाम्पल से 1/2 1/5 1/4, इसे क्या 1/7 1/3 2/3 ऐसे। एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो ठीक है फ्रैक्शन में रहेगा तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालते हैं, तो डेसिमल में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे 0.4 है इसको फ्रैक्शन में तो क्या लिखो 4/10, ये तो कर लोगे। रेकरिंग में रहेगा तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.89 ऐसा मिल गया, दैट मीन ऐसा 0.89999999 इस तरह रिपीट कर,
मतलब ये रिपीट कर क्या लिखें 0 पॉइंट, कौन रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, 8 तो नहीं रिपीट कर रहा। तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चा, इसके बारे में जानने की कोशिश। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे सीखिएगा, ये जो फार्मूला याद रखिए, कहाँ से है उसकी जानने की जरूरत नहीं, वो लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ये लिखता हूँ A1 A2 ये क्या हो गया, मान लो ऐसे ना एक नंबर लिखता हूँ 1 2 3 यही वाला नंबर है जो ना A1 A2 आगे डेसिमल लिखो, अब लिखता हूँ B1 B2 इसे ना AM मान लेता हूँ, A1 A2 डॉट डॉट इसे BN, कौन नंबर है 9 दो ही बार आया ना, इसमें क्या n बार है। अब क्या आएगा C1 C2 C3 डॉट डॉट C2, कौन बुलाया आप देखो, क्या बोला था A1 A2 A3 डॉट डॉट A डॉट B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, ठीक है। ए बुलाया डेसिमल के बाद C1 C2 C3 डॉट डॉट C2 क्या है रिकरिंग, ये सब करेंगे जैसे एग्जाम्पल्स बताओ ना, यही तो बताया था 1 2 3 4.987567 अभी C1 वाला है, ठीक है B1 वाला, ये कहाँ तक है C2। अब इसको मैं चाहता हूँ रेशनल फॉर्म में लिख, क्या करेंगे, इसके फार्मूले या मेथड होते हैं, लेकिन मैं मेथड नहीं जाने वाला, सिर्फ फार्मूले याद रखना है, ट्रांसफर इसे इक्वल टू लिखेंगे, ध्यान देना बच्चा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, ना कि मैं जो लिख रहा हूँ तो याद ही रखना, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ पहले नंबर लिखने, पता पैटर्न पता चला क्या हो सकता है, एक बार और देखो 1 2 3 4.9875 इसके ए वाले टर्म में, ए बी वाले टर्म में और एक वाला सी, A1 A2 A3 डॉट डॉट एम डेसिमल B1 B2 B3, क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, पहले क्या करेंगे डेसिमल हटाना और रेकरिंग हटाना, रेकरिंग हटाना दोनों हटाएंगे, और जो बच जाएगा डेसिमल हटा दी, इसको हटा दी, क्या बचेगा बताओ, उसको लिख देना A1 A2 A3 डॉट डॉट ए, फिर क्या लिखेंगे B1 B2 डेसिमल हटा रेकरिंग हटा B3 डॉट डॉट BN, क्या बचा C1 C2 C3 डॉट डॉट, इतना कर लोगे बच्चा, उसके बाद माइनस कर सकते हो, उसके बाद किस माइनस कर सकते हो, ठीक है। माइनस का साइन देने के बाद क्या दीजिए, माइनस का साइन देने के बाद ये रिकरिंग वाला पार्ट हटा, अभी तत्काल की याद है, माइनस साइन के देने बाद क्या लिखूं उसको समझना, डेसिमल हटा दिए थे, और जो बचा है उसको सिर्फ लिखना, जो बचा है सिर्फ उसको लिखना, मतलब रिकरिंग का पार्ट हटाने के बाद पहले बार ए डॉट बी सी पर रेकरिंग, तो क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे रेकरिंग हटाएंगे, जो बचेगा डेसिमल रेकरिंग के बाद जो नंबर बन जाएगी उसको एज इट इज, उसके बाद माइनस के साइन देने के बाद क्या करेंगे उसको समझना, मैंने बोला रेकरिंग हटा दें, क्या बचा A1 ए बी ए डॉट बी बचा, तो डॉट तो नहीं लिखना, A1 A2 A3 क्या लिखें डॉट डॉट AM, क्या लिखें B1 B2 डॉट डॉट, बस इतना है, और C1 C2 नहीं ले, C1 C2 वो पहले वाले में, उसके बाद डिवाइड का समझ, उसके बाद समझना सबसे बड़ी चीज, कितने रेकरिंग है एम टाइप पी टाइप रेकरिंग है, कितने टाइप पी टाइप रेकरिंग, उसके बाद कितने 9 लिखिए 1 2 3 डॉट डॉट पी टाइम्स एन, पी टाइम्स एन, ठीक है पी टाइम्स है, उसके बाद क्या लिखना, डेसिमल के बाद कितने एन है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है रेकरिंग को छोड़कर, डेसिमल के बाद कितने नंबर है रेकरिंग वाले छोड़कर, कितने एन नंबर, इतने जी
मतलब इंट है। समझ में आया नहीं? एक बार आप बता दो सर। चलो सर बताता हूँ, सुनो। मैंने बोला A1 A2 A3 डॉट डॉट AM डॉट डेसिमल B1 B2 BN C1 C2 C3 क्या है? देखिए, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए अपन A1 A2 और B1 सारे डेसिमल और रेक्टिंग को हटा के फिर माइनस लिख देंगे, फिर रेक्टिंग वाले पूरे पार्ट हटा देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे डेसिमल को छोड़कर। डेसिमल हटाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे। तो जितने रेकरिंग है उतने 9 डालेंगे और उस पर कितने जीरो बैठाएंगे, जितने डेसिमल के बाद नंबर्स। सर समझ में नहीं कि एग्जाम्पल्स बताओ। ऐसा करता हूँ बच्चा, इसी को एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या लिखा था, 1 2 3 4.9875 6 यही बचा था। तो सबसे पहले क्या करना बताओ, डेसिमल हटाऊं और रेकरिंग हटाऊं। तो क्या लिखा, 1 2 3 4 9 8 7 5 6। फिर क्या करना है, 756 पर रेकरिंग था, 756 रेकरिंग को हटा दें। क्या बचेगा, 756 को रेकरिंग हटा क्या बचेगा, 1 2 3 4। डेसिमल तो नहीं रखने, 9। कितने 9 डालने, डेसिमल के कि इतने 9 डालने जितने रेकरिंग है। कितने रेकरिंग है, 3 रेकरिंग। जीरो कितने बैठाने, डेसिमल के बाद कितने नंबर है विदाउट रेकरिंग, ये आपके कोई प्रॉब्लम है बच्चा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, 4.78 इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे बताओ, 478 लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 47 लिखेंगे, रेकरिंग को हटा देंगे। फिर क्या करेंगे बताओ, कितने 9 लिखेंगे जितने पर रेकरिंग, कितने जीरो डेसिमल के बाद जितने 9 रेकरिंग नंबर है। ठीक है, तो ये हो गए कि आपको अगर रेकरिंग में दिया रहे तो रेशनल कैसे बने। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इतने तक हो गए। ये होते हैं रेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टी है देख लो। दो रेशनल नंबर मान लो Q1 है और Q2 दो रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का सम क्या बने, ऑफकोर्स एक रेशनल नंबर बने। दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। मान लो ना Q1, दो रेशनल नंबर का डिवीजन क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। ऑलवेज कब, Q2 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद ही रखिएगा आप। डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, कभी भी। ठीक है, अब अब देखिएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 10-15 मिनट और है, उसके बाद खत्म करते हैं। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो रेशनल ना हो, वैसा नंबर या वैसा रियल नंबर। सर अब बोलेगा सर पहले रियल नंबर क्यों, अब समझ में आ गया सर। मैं बोल रहा हूँ द रियल नंबर, इरेशनल नंबर वैसे ऐसे ही डिफाइन किए जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, इरेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में और रियल नंबर के। द रियल नंबर विच कैन नॉट बी रेशनल, रेस्ट ऑफ द नंबर रियल नंबर वैसा पार्ट जो रेशनल ना हो वैसा क्या कहलाएगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर। या विच कैन नॉट बी, ऐसे लिखो ना, विच कैन नॉट बी रिटेन in the form of p by q and q not equal to 0 or pq belongs to 0 is known as irrational। या ऐसा बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग, ऐसे देखो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था, अभी जस्ट बताया था। रेशनल नंबर के दो टाइप थे ना, ये अगर याद होगा जो मैं बताया था, रेशनल नंबर के दो टाइप बताया था।
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन यहाँ से मैं बोल रहा हूँ इरेशनल नंबर क्या होता था, पी बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता और क्यू नॉट इक्वल टू पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी रिटन, तो इरेशनल। इसके अदर फॉर्म में अगर डिफाइन करना रहे तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, कुछ एग्जांपल लेके बताओ। जैसे देखो स्क्वायर रूट थ्री, इसके वैल्यू क्या होता है 1732, इस तरीके से रिपीट नहीं करेगा रूट थ्री कभी। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फिर इरेशनल नंबर बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है पाई, क्या है पाई, इसको क्या है 3.14, ये आप बोलोगे सर 22/7 अपन लिखते हैं, ये इरेशनल नंबर है ना सर। हाँ इरेशनल नंबर, लेकिन पाई इरेशनल नंबर नहीं है, पाई क्या इरेशनल नंबर है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। एक और है इरेशनल नंबर जो ऑलवेज इरेशनल होते हैं, 2.7182, ये भी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये भी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ए पाई और ई क्या है इरेशनल नंबर, कभी भी ई मिल जाए ना मैथ्स में वो क्या होगा इरेशनल नंबर, ई क्या होगा इरेशनल, जब तक उसे डिफाइन ना किया रहे। अगर पाई और ई मिले तो इरेशनल। 22/7 क्या है इरेशनल नंबर, 22/7 क्या इरेशनल नंबर है, नहीं नहीं नहीं, एक रेशनल नंबर है 22/7, पाई को अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। आई थिंक आप समझ पा, गुड। तो ए क्या होता है नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है वैसा नंबर, रियल नंबर क्या होता है वैसा नंबर, रियल नंबर क्या होगा रेशनल और इरेशनल इंक्लूड हो जाए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल हो जाए चाहे इरेशनल, दोनों रियल नंबर। रियल नंबर के कितने पार्ट, दो पार्ट, कौन रेशनल इरेशनल की। रेशनल को किसे डिनोट किया जाता है क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू बार से। रेशनल नंबर किसे डिनोट किया जाता है क्यू बार से। एक मिनट रुकेगा आ रहा हूँ। हेलो, वेलकम बैक। अभी कहाँ थे, रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो रियल रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर क्या होता है टर्मिनेटिंग हो सकता है डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है।
नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको आगे होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सही लिख रहा हूँ। रिपीटिंग रेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ध्यान रखिएगा। इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जो यूनिवर्सल होता है पाई और ई। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 और ई की वैल्यू 2.7182। इसको याद ही रखिए, ठीक है। बस ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रियल नंबर। अब उसके बाद देखिएगा प्राइम नंबर एक आता है, क्या आता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से पहले क्या करते हैं ना अपन, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ मजा आएगा इसमें आपको, करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, सही बताइएगा। क्यू प्लस क्यू बार, बताया था रेशनल नंबर किसी यूनिट पे, लिख रहा है इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिएगा, आपकी इच्छा हो, मैं तो ऐसा कुछ देने वाला नहीं हूँ। ये चीज़ें होगी, आप खुद अपना साथ साथ में लिखते रहिए, इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, बोरिंग तो लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सही पढ़ाई बोरिंग ही होती है, इंटरेस्टिंग तो लगेगा जब आप इंगेज रहिएगा, अदरवाइज बोरिंग है टोटली। और ऑकवर्ड सा लगेगा, क्या ही पढ़ रहा हूँ पढ़। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप गालियाँ देने का मन है तो दे सकते हैं, क्या ही पढ़ा रहे हो मास्टर, सब क्षमता ही इस जगह पे मिलेगा। नहीं, ये सब चीज़ों मत रहिए, अगर सीखना है तो सीखिए, नहीं तो फिर आप कौन फोर्स कर रहा है। ठीक। रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है बताओ। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सम ऑलवेज क्या होगा बच्चा, रेशनल होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। बस सुनो, मैं बोला एक रेशनल एक इरेशनल है, ऑलवेज रेशनल होगा, ऑलवेज। खुद सोचिए ना, खुद सोचिए। अब सोचिएगा तभी इंटरेस्ट रहेगा, रहता है भाई क्या है ये, इसमें कुछ रखा है, कुछ नहीं है, लगेगा फालतू की पढ़ाई है। समटाइम इरेशनल, समटाइम रेशनल और समटाइम इरेशनल। थोड़ा सोचिए, मतलब जब भी बता रहा हूँ उसको एंगेज रहिए, क्या होने वाला है। रेशनल इरेशनल, सम टाइम क्या होगा, रेशनल होगा, सम टाइम। मैं क्या बोला, एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों का सम अपन करते हैं तो ऑलवेज रेशनल होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, सम टाइम रेशनल, सम टाइम इरेशनल। क्या होने वाला है खुद सोच के बताओ। ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, सम टाइम। अब कहेगा सर कुछ, आप खुद सोचो, मैं अपने पास एग्जाम्पल था, आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करो और आगे बढ़ो। आप सोचो, उसके बाद देखना। एक लेता हूँ 1/3 रेशनल, 1/√3 लेता हूँ, इसका सम करता हूँ, ये क्या आएगा, आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नहीं आने वाला, क्योंकि ये नहीं आने वाला ना, रिपीटिंग तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। कुछ सोच ना करना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रेशनल एक इरेशनल का सम क्या आता है, ऑलवेज इरेशनल। क्या था, रेशनल इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल। अब आगे देखते हैं, रेशनल माइनस इरेशनल क्या है, ये भी इरेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, अब बताओ, खुद से सोचो और बताओ। इसमें भी लिख देता हूँ, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, समटाइम रेशनल या समटाइम इरेशनल। क्या होगा बताओ खुद से सोच के।
कोई बोलेगा सर ऑलवेज इरेशनल होगा, कुछ भी देखे आप। जैसे मैं लिखता हूँ 2√3, टू, 2 पावर 1/3, ये सब क्या है? इरेशनल ही है सबके सब। ही सम टाइम आएगा। बताओ। अब सोचो और मेरा आंसर देखना, पहले पॉज करके आप सोचना, उसके बाद मेरे आंसर देखना। सम टाइम इरेशनल, सम टाइम रेशनल होगा, ए होगा। अब कहेगा सर क्यों? आप बताओ एग्जाम्पल। लेट्स सी। भाई देखो, रेशनल में क्या होता है, जीरो भी आएगा। जीरो भी है ना, 0.0 लिख दूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रहा है, जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जीरो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, रेशनल हो इरेशनल, क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर क्या होगा, जीरो। जीरो कैसा नंबर है? आ रहा है समझ में? और इरेशनल भी हो सकते हैं। क्या होगा अगर सपोज डेट यही क्वेश्चन में चेंज करता हूँ और सोचने पर मजबूर करता हूँ, आपको क्या हो सकता है? मैंने सुना, मैंने पहले पूछा रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? सम टाइम रेशनल, सम टाइम रेशनल। मैंने कोई कंडीशन बनाई नहीं, आगे बढ़ते। रेशनल इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल ऑलवेज। ठीक है। रेशनल इंटू इरेशनल, सम टाइम रेशनल, सम टाइम रेशनल। कब? जब रेशनल जीरो हो जाए तो रेशनल बन जाएगा। अगर उसके अलावा कोई और कंडीशन बने तो क्या होगा, देखते हैं। मैं एक लेता हूँ, एक सेट है इरेशनल, अभी है इरेशनल। ए क्या है, रेशनल, और बी क्या है, इरेशनल। मैं कह रहा हूँ, और इसमें से जीरो हटा दिया गया, मतलब रेशनल है लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं करना। तो ए बी क्या होगा, ऑलवेज रेशनल होगा, इरेशनल होगा, या सम टाइम क्यू और सम टाइम क्यू आर। बताओ कौन सा चीज? समझे मैं क्या बोला? पिछले बार क्या था, कुछ कंडीशन नहीं बनाए थे, रेशनल इरेशनल दैट्स इट, उसका प्रोडक्ट। इस बार क्या है कि रेशनल में जीरो इंक्लूड नहीं करनी है, तो क्या होगा, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, सम टाइम रेशनल। खुद से सोचो, अब बताओ। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अब बताओ दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सोचिए, बताओ क्या है बच्चा। मैं बता रहा हूँ, ये ऑलवेज, कोई भी एग्जांपल लेके दिखा दो, इससे क्या होगा, ऑलवेज। 2 इंटू 3, जीरो तो लेना है, 1 इंटू, कुछ भी ले लो, इरेशन, ऑलवेज हो इरेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से आप कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। तो अपन देख चुके रेशनल। अब क्या है, आई थिंक फेयर आइडिया मिल गया होगा इंटीजर्स क्या होता है, रेचुअल नंबर, होल नंबर, ऑल दीज थिंग्स आर, कुछ क्वेश्चन भी किए थे उस टाइप का। अपन करेंगे क्वेश्चन, आगे प्रोसीड होंगे तो ये सब चीजें देखते जाएंगे, ठीक है। और कुछ चीजें अब क्या करना है, प्राइम नंबर देखनी है। आज देखना है या नेक्स्ट क्लास में? आज खत्म ही कर लेते हैं नंबर सिस्टम, 10 मिनट और लगते प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किस, प्राइम नंबर पहला होता है एक नेचर, क्या होता है मैथमेटिक्स में, एक क्या होता है नेचुरल नंबर। और क्या होगा नेचुरल नंबर? है ओनली टू डिवाइड। डिवाइजर पता है क्या होता है? डिवाइजर वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जो डिवाइड करता हो गिवन नंबर। जैसे सिक्स, सिक्स, इसका डिवाइड वैसा नेचुरल नंबर जो सिक्स को डिवाइड करो, कोई नंबर 1, 2, 3, 6। तो क्या है जो ओनली टू डिवाइजर। कौन कौन सा डिवाइजर? वन तो ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज होगा सब में। प्राइम नंबर है तो ऑलवेज वन डिवाइजर होगा, तो होगा तो होगा। ठीक है? दूसरा क्या है, सेल्फ, जो नंबर, जो गिवन नंबर, या बोल सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो, अननेचुरल नंबर, अगर लिखना हो डिफिनेशन पे, अननेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। ठीक है, यही हो जाएगा प्राइम।
एग्जाम्पल, टू डिवाइजर, ओनली टू डिवाइजर, दो से ज्यादा नहीं, ओनली टू डिवाइजर, वन। एग्जाम्पल्स वन, वन, और याद रखना ऐसा नहीं इट सेल्फ, एंड इट सेल्फ के अलावा लिखना नॉट वन, वन इज नॉट अ नेचर, इसमें लिख लेना, लिख ही लो, नेचुरल नंबर नॉट वन, वन को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो वन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको हमेशा, या मोर देन वन, नेचुरल नंबर मोर देन वन यहाँ लिख लेना, मोर देन वन, नेचुरल नंबर एक से ज्यादा वाला, ठीक है। तो वन नेचुरल नंबर नहीं, वन एक प्राइम नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर, बाय डेफिनेशन है। टू टू डिवाइजर होना चाहिए, वन का एक ही डिवाइजर है वन, टू का देखते, वन है डिवाइजर टू अपने आप में, तो टू क्या है, प्राइम, टू कैसा है, क्या है, प्राइम, टू कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, थ्री क्या है, वन और थ्री, फाइव क्या है, वन और फाइव, फोर क्या है, नॉट अ, नॉट अ प्राइम नंबर, वन टू नहीं होने लगे, ये दो, दो ही होगा, दो से ज्यादा डिवाइजर नहीं पॉसिबल है तभी, ठीक है। जैसे दो से ज्यादा पॉसिबल हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, प्राइम, ठीक है। तो वन से लेके एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बनाना खुद से, राइट all the prime number, all the prime number lies between 1 and 100, ठीक है। इसको आप लिखिए। नेक्स्ट है कंपोजिट, क्या होता है कंपोजिट, वैसा नेचुरल नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जो जो प्राइम नंबर, सिंपल, वैसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं, एक्सक्लूडिंग वन, वन, ये भी मोर देन वन लिखना, ये भी क्या होगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं वन ले लेना, तो मोर देन वन होना चाहिए, नॉट अ प्राइम, प्राइम नहीं होनी चाहिए, ये लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, मोर देन टू डिवाइजर, सिंपल, अगर ये याद है ना तो ज्यादा अच्छी बात है, मोर देन टू डिवाइड, वैसा नेचुरल नंबर, वैसा है, ये तो नेचुरल नंबर को कन्फर्म है, नेचुरल नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जो दो से ज्यादा डिवाइजर रखते हो, जिसे वन होगा, नहीं होगा, बोल चुका हूँ, टू नहीं, दो ही डिवाइजर, थ्री नहीं होगा, फोर होगा, वन टू, दो से ज्यादा डिवाइजर, एटलीस्ट थ्री डिवाइजर होगा, ऐसा बोल सकते हो अपन, ठीक है। तो दो से ज्यादा डिवाइजर है, वन टू फोर, थ्री डिवाइजर, एटलीस्ट थ्री डिवाइजर, ऐसा लिख सकते हो, एटलीस्ट थ्री डिवाइजर, क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या बोलेंगे, कंपोजिट, क्या बोलेंगे, कंपोजिट, वन टू, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिट नंबर हो गया। अब की बार है को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर आप ही बताओ, देखो लिखा है को प्राइम नंबर, लेकिन ये है नहीं को प्राइम, प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उससे अपने को लेना देना नहीं, एक इसी का नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, इसमें दो नंबर होंगे, याद रखना, टू नंबर, टू नंबर क्या होना चाहिए, टू नंबर, और टू कैसा नंबर, टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, मतलब बोल सकते हैं टू नेचुरल नंबर, मान लो ए और बी नेचुरल नंबर, ये दोनों नंबर को प्राइम कब बोलेंगे, को प्राइम नंबर में दो नंबर होना ही होता है, ये दो नंबर को प्राइम कब बोलेंगे, जब
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मतलब समझो को प्राइम नंबर में प्राइम होना नेसेसरी नहीं, याद रखना ए बी नॉट नेसेसरली प्राइम। ठीक है, मैंने ए बी लिया था नेचुरल नंबर, ए बी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोला ए बी नॉट नेसेसरली प्राइम। वो प्राइम में ए बी जो लेते हैं दो नंबर वो नॉट नेसेसरली प्राइम। तो एस सी एफ जो है, कौन सा एस सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एस सी एफ एलसीएम आता है निकालने के लिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको आना चाहिए बच्चा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या इसी का अलग से जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपको जब मेंस का या एडवांस क्वेश्चन लिखो तो कभी एचसीएफ मिलेगा, जीसीडी मिलेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, वन, जीसीडी ऑफ ए बी क्या होना चाहिए, वन। जैसे दो नंबर का एचसीएफ या जीसीडी निकालेंगे तो क्या मिलना चाहिए, वन आना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, ये लिख सकते हो, टू नेचुरल नंबर ए बी, ए एंड बी आर called as co-prime या relatively prime if क्या हो, if HCF of AB equal to 1 या GCD ए और बी कहने से, तो अपन क्या बोलेंगे, ए बी आर को प्राइम रिलेटिवली प्राइम। आई थिंक क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल्स होते क्लियर होगा, 1 3 हो सकता है 1 4। तब जो भी नंबर 1 के साथ आएगा उसके वो हमेशा क्या होगा, मान लो 1 और ए कुछ भी हो जाए, ए कुछ भी हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी नेचुरल नंबर वो क्या होगा, को प्राइम होगा। अगर टू नंबर में एक नंबर 1 है तो एक कंफर्म कर देंगे कि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्लियर, तो याद रखिए, इस लाइन को लिख लीजिएगा अपने टाइम। नेक्स्ट है 2 3, ये भी हो जाएगा, 2 5, 2 7 या 2 15, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में? क्या 15 को प्राइम नंबर है, नहीं 15 क्या है, 1 3 5 15 कंपोजिट नंबर है, तो नॉट नेसेसरली प्राइम। ठीक है, अब एक टर्म आता है और ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, इसमें बोल सकते हैं दो नंबर है नेसेसरली हम होना चाहिए प्राइम, नहीं तो नहीं। दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 2, दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 रहे, जैसे एग्जांपल प्राइम है 2, क्या लिखोगे 5 3 लिखोगे, और क्या लिखोगे 7 5 लिखोगे, 11 13 लिखोगे, इसका डिफरेंस। यहाँ पर समझना मैथ्स में डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, मैथ में डिफरेंस का मीनिंग होता है, कभी भी रहे मैथ्स डिफरेंस का मीनिंग हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। दो नंबर मान लो ए और बी, तो इसमें डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ए मान लो ए ग्रेटर देन बी है तो ए बड़ा है तो ए माइनस में लिखेंगे। अगर 1 और 3 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। 5 और 7 का डिफरेंस कितना, 7 माइनस 5। ऐसे इस तरीके से सोचना है, आ रहा है, डिफरेंस हमेशा होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आ रहा है समझ में, डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, हाई में से लो। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, वैसे तो प्राइम नंबर नेसेसरली भी प्राइम, या ट्विन प्राइम नंबर में दो नंबर जो लेंगे नेसेसरली भी प्राइम, नेसेसरली भी प्राइम। ठीक है, और उसका क्या आना चाहिए, तो आप ना ऐसा करना, फाइंड लिखना, लिख लो, राइट ऑल ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, आप लिखिएगा होमवर्क। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूँ, नंबर सिस्टम आपका कमोबेश खत्म हो चुका है। मैं नंबर सिस्टम में परमुटेशन जब अपन डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पर प्रॉपर डिवाइजर इस सारे चीज़ मैं बताऊंगा, अभी मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, ये सब चीज़ होता है, बोलिएगा सर कुछ चीज़
चीज छूट गया, ऑड नंबर इवन नंबर छूट गया। तो मुझे लगता है ऑड नंबर इवन नंबर का बेसिक डिफिनेशन पता ही होगा, उतना ही है। जब आएगा ना क्वेश्चन तो मैं उस समय बता दूंगा और डिटेल में। तो नंबर सिस्टम में जो मुझे लगता है बेसिक बता सकते हैं। नंबर, ऑड नंबर पता है क्या होता है, दो से डिविजल नहीं होनी चाहिए। और इवन नंबर भी क्या होता है, दो से डिविजल नहीं चाहिए, जीरो कंसिडर्ड एज अ, कहीं कहीं जीरो को ऑड इवन दोनों मानते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से या जो भी चीज़ें मुझे पता है जहाँ पर जीरो को इवन नंबर माना जाता है, इन जनरल कंसिडर किया जाता है, बस उतना ही है। इस पर क्वेश्चन होते हैं, सब चीज़ होते हैं, तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कैसे मेथड लगाएंगे वो सब चीज़ें समय के साथ सीखते जाएंगे। और नंबर सिस्टम खत्म हुआ, दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट खत्म हो चुके हैं। तो इनफाइनाइट सेट के बाद इक्वल सेट आता है, इक्विवेलेंट सेट आता है। सेट थ्योरी का कल मेजर पोर्शन खत्म होगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, 3-4 क्लासेस जो भी होगी, दो दो लगभग 3 या 4 क्लास सेट थ्योरी में प्रॉब्लम चलेंगे। तो मान के चलिए एक वीक और सेट थ्योरी और चलेगी, उसके बाद सेट थ्योरी आपका खत्म हो जाएगा। जनरली अभी 2 घंटे का क्लास नहीं कर रहा हूँ, तो एक 1 वीक तक मुझे नहीं लगता 2 घंटे की रेगुलर क्लास हो पाएगी। अब क्लासेज तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे रेगुलर 2 घंटे क्लास हुई सेट थ्योरी के बाद, इनइक्वालिटी जब अपन स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बाय बाय।